दोस्तों, हाउसफुल 5 के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कल से देख रहा हूँ मैं कल कि अब कुछ लोग जो पहले बोल रहे थे कि हाउसफुल 5 का जो एडवांस बुकिंग है वो अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत निराशाजनक एडवांस बुकिंग है। उसमें से कई लोग अब बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है ऐसा करके वीडियो बनाने लगे हैं। और ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तरह से एक बज़ क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउसफुल 5 के जो एडवांस बुकिंग है उसमें बहुत बड़ा जंप है। लेकिन सच्चाई क्या है वो तथ्यों के हिसाब से हम आपको बताएंगे। मैं हूं रणधीर सिंघल और मेरे चैनल आर्ट्स लाइफ में आपका स्वागत है। तो मैं जैसा कि आपको कल भी बताया था कि हाउसफुल 5 का सबसे पहले आप किसी भी फिल्म का एडवांस बुकिंग देखते हैं ना, तो उसके बजट बजट के हिसाब से देखते हैं कि उस फिल्म में कितनी की बोल सकते हैं कि बजट है या कितना उसमें खर्चा हुआ है। और उसके बाद देखते हैं कि उसका उस तरह से एडवांस बुकिंग हुआ है तो उस जो बजट को रिकवर कर सकता है कि नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाँ, जितने भी जैसे कोई भी पिक्चर हो, अगर वो 300 साढ़े 300 करोड़ के ऊपर की बजट है तो उसका कम से कम एडवांस बुकिंग 20 करोड़ के आसपास होना चाहिए। विदाउट ब्लॉक सीट की बात कह रहा हूं, तब जाके बोल सकते हैं कि वीकेंड में अच्छा कलेक्शन करके दिखाएगी, तब वो आगे वो कलेक्शन उसका जारी रहेगा। उसके बाद मानिए 80 से 100 करोड़ के बजट की पिक्चर है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रेड टू के लिए रेड टू का जो एडवांस बुकिंग अच्छा हुआ था और उस हिसाब से उसके कलेक्शन भी बाद में बढ़ता गया। ऐसे ही आप जाट देखें तो ठीक है, मतलब सो होता है जो एडवांस बुकिंग, लेकिन ये बताया गया कि भाई चलो, सनी पाजी की जो मूवी है वो खासकर जो सिंगल थिएटर में खूब चलती है और डायरेक्ट जो बोल सकते हैं 2 टायर और 3 टायर की सिटी है, उसमें वो लोग डायरेक्टली जाके विंडो से खरीद के और देखते हैं। बुक माई शो से उतना बुकिंग नहीं होती, तो इसलिए उनकी पिक्चर गदर 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए मानते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3.5 करोड़ का अगर विदाउट ब्लॉक सीट का अगर एडवांस बुकिंग है और पिक्चर की ये अगर बजट उसका 200-300 करोड़ है, तो आप सोचिए कि कैसे वो कमाई कर सकती है मूवी। कल मूवी रिलीज हो रही है, तो जो जाट की भी थी 3 करोड़ 37 लाख के आसपास का एडवांस बुकिंग था विदाउट ब्लॉक सीट, और ब्लॉक सीट में जाएंगे तो 6 से 6.5 करोड़। लेकिन वहीं पे आप रेड टू का देखेंगे तो उसका 6.5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग था विदाउट ब्लॉक सीट, और ब्लॉक सीट के साथ 9 करोड़ के ऊपर था। लेकिन वहीं पे हाउसफुल का अगर आप देखते हैं, जो लोग भी बता रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, कल भी ये जो एडवांस बुकिंग था, जो आज का एडवांस बुकिंग है, जो कल मैंने बनाया था और आज के एडवांस में कोई ज्यादा अंतर नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं बताता हूं कि जो टिकट सोल्ड हुआ है, 2D का एक वर्जन है, उसमें 72,056 टिकट सोल्ड हुआ है और दूसरे वर्जन में 38,011 टिकट सोल्ड हुए। अब इसका जो कल 10,000 के आसपास शो था, अब वो 13,918 शो हो गया। और अब जो टिकट सोल्ड हुआ, जो टिकट टोटल टिकट सोल्ड हुआ है, 1,10,067 टिकट सोल्ड हुआ है। तो मतलब 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर अब जो टिकट है सोल्ड हो चुका है। अब इससे जो विदाउट ब्लॉक सीट का बोलेंगे अगर एडवांस बुकिंग, तो वो हो गया है 3 करोड़ 37 लाख रुपया। वहीं पे अगर इस मूवी का अगर ब्लॉक सीट के साथ एडवांस बुकिंग देखते हैं, तो ये मूवी का जो एडवांस बुकिंग है ब्लॉक सीट के साथ, वो मूवी का एडवांस बुकिंग हो जाता है 8 करोड़ 3 लाख रुपया। अब आप सोचिए कि मूवी, अब कल मूवी ये रिलीज हो रही है और आज इसका एडवांस बुकिंग अगर मान लीजिए कि 3 करोड़ 37 लाख ही है, और फिल्म की बजट, अब देखिए लास्ट शो 24 आवर में भी बुक माई शो में जो टिकट जो 24,000 का था, अब इसी को लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा जंप हुआ, बहुत ज्यादा जंप हुआ। कल 24,000 के आसपास टिकट सोल्ड हुआ था, अब हुआ है 35,460। 24 में टिकट सोल्ड हुआ है, तो 10,000 कल से ज्यादा का टिकट सोल्ड हुआ है। लेकिन आप अगर जो लोग इस फिल्म को बोल रहे हैं कि अच्छा टिकट टिकट सेलिंग हुआ, तो वो जाट के बारे में क्या कहेंगे। जाट को मान लीजिए 1 लाख से ऊपर टिकट सोल्ड हो रहा है लास्ट 24 साल में। एक बार 1,24,25,000 हुआ था, एक बार 1,14,000 हुआ था। तो जाट का जब इतना बड़ा टिकट सोल्ड हुआ है, उसके बाद भी आप मानते हैं कि वो पिक्चर नहीं चली, तो आप इस पिक्चर को कैसे मान सकते हैं। आप मान रहे हैं कि बुक माई शो में
10,000 ज्यादा टिकट सोल्ड हुआ, लेकिन ओवरऑल जो जो एडवांस बुकिंग हो विदाउट ब्लॉक वो 3,37,00,000 की है। ये भी जाट का ही कलेक्शन के आसपास है, तो एडवांस बुकिंग के आसपास है। तो जाट एक 80 करोड़ के बजट की मूवी थी, और इनका जो अभी मैं बता देता हूं कि पहले इन्होंने जो मेकर्स थे उन्होंने बताया था इसका कि इस फिल्म का बजट जो था वो 350 करोड़ के आसपास था, ठीक है। लेकिन अब जो मेकर्स हैं उन्होंने जारी किया है कि 225 करोड़। मैंने देखा था, मैं अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन लिखा था कि 200, उन्होंने पूरा बजटिंग किया था, बताया था 225 करोड़ के आसपास इन्होंने उसका बजट बताया। लेकिन एक जान कर रखिए कि इसमें विदाउट प्रिंट और एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, इसमें ऐड नहीं है। तो अगर उसको जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली बजट बढ़ेगा। मैं नहीं बोलता कि कहां तक पहुंच जाएगा, वो तो अपने हिसाब से जितना वो लोग प्रमोशन पे खर्च करेंगे, वो अपने हिसाब से जो प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से खर्च होगा। लेकिन जो पहले 350 करोड़ का बजट बता रहे थे वो इसीलिए उन्होंने कम दिखाया क्योंकि उनको भी लग रहा है कि फिल्म की बजट कम है, और जिस तरह से एक ट्रेलर के बाद हाइप क्रिएट हुआ था वो कहीं ना कहीं वो जो उसके बाद का स्टेटमेंट है काफी डेंट किया है मूवी को, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं कि जब ये कल रिलीज होगी और इसका फर्स्ट वीकेंड कैसा जाता है, उसके बाद ही आइडिया लग पाएगा कि मूवी कितना चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही निराशाजनक अभी तक एडवांस बुकिंग है। इतना बड़ा स्टार कास्ट, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, उसके बावजूद भी इतना लो ग्राउंड का अगर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग है वो मेरे। अब लोग क्यों बना रहे हैं कि बहुत ज्यादा जंप है, वो मेरे समझ के परे की बात है। मैंने ऐसे ही बोला था सिकंदर के लिए कि सिकंदर नहीं चलेगी, आपने देखा होगा कि सिकंदर नहीं चली क्योंकि पहले से वो अनाउंस कर चुके हैं 350 करोड़ की बजट की मूवी है। मैंने जाट के लिए बोला था जाट चल जाएगी, आज भी लोग बोलते हैं, मैं आज भी यकीन करता हूं कि जाट एक अच्छी मूवी, मतलब अच्छी चली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखे। मैं हटा देता हूं कि उसने डिजिटल राइट से कितना कमाया होगा, उसको छोड़। मैं लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि जाट जो अगर डिजिटल राइट के बगैर भी देखें तो अगर 120 को वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया और 90 से 92 93 करोड़ अगर वो खर्च किया, तो मुझे लग रहा है कि 80 से 90 करोड़ के बजट की मूवी है, तो एक बोल सकते हिट पिक्चर है मेरे हिसाब से। तो बाकी उसने, मैं तो केवल इंडिया नेट की बात कह रहा हूं, उसमें मान लीजिए 6-7 करोड़ तो आप जोड़ सकते हैं ना कि भाई ओवरसीज से 14 करोड़ इसने ग्रॉस कमाया, तो उसको ग्रॉस को भी 50% भी काट देते हैं तो 7 करोड़ तो जोड़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो 100 करोड़ के आसपास उसका बिजनेस है। अगर 80 करोड़ के बजट की मूवी है तो मतलब 120 करोड़ ज्यादा कमाई, तो इसलिए हिट से सुपर हिट पिक्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लोग माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन यही आंकड़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के मिलते हैं।